निज़ाम को चलाने वाले कौन है जो खराबी कर रहे थे और कर रहे हैं? आवाम लोग आया और कुछ नहीं आएगा, बस गल मुक गए थे। हमने वोट भी इमरान साहब को दिया है मगर सिला नहीं मिला। कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम नहीं हो रहा और इससे महंगाई बढ़ती जा रही है। हिकमत अमली भी तो करें, बातों से कुछ नहीं होता। एक बंदा रेट हो रहे चलो एक रेट तो है ना यार, महंगाई रोक ही लेने किसी पास से। इनको छोड़ देना चाहिए, करेंगे बस में बात नहीं है। पेट्रोल 10 रुपये बढ़ता है, साथ ही उसके सब्जी का रेट बढ़ जाता है, तमाम जितनी ज़रूरियाती ज़िंदगियाँ सबका रेट बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम तो परेशान है ही, लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी अपनी क़ियादत भी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत है, वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल उठी है। शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर ली जाए, मुसद्दिक मलिक साहब की कर ली जाए, ख्वाजा आसिफ साहब की बात की जाए, तो वो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट महंगाई के लिए बोले हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम आम आवाम के पास जाते हैं, पब्लिक से जानने की कोशिश करती हैं कि कैसे इस दौर में गुजारा हो रहा है जहाँ पर हुकूमत खुद अपनी ही हुकूमत के जो क़ियादत है अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल पड़ी है। आवाम का क्या कहना है, आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सर? ज़हूर नाम है मेरा। ज़हूर साहब, मिनी बजट ने आवाम का जीना मज़ीद दोबर कर दिया है। महंगाई के आफ्टर शॉक्स दिन ब दिन, जैसे ही दिन गुजरता है आवाम को वो शॉक लगते हैं। बहुत ज़्यादा है। हम मजदूर लोग हैं, तबका महंगाई की खातिर 15 रुपये की एक रोटी मिल रही है, सालन घर से लाएं, क्या करें सर? 15 की के 22 की 25 की ये हाँ जी, तो इस करके इन्हें हुक्मरानों को सोचना चाहिए। हुक्मरान सिर्फ अपने पेट की खाते हैं और किसी बात के लिए नहीं। वो अपनी जंग लड़ रहे हैं कुर्सी की, गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा है। ये बात हकीकत। इस हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की और ये जो PDM की गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ खुद मुस्लिम लीग नून के जो क़ियादत है वो बोल पड़ी है। मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ साहब, सब ऐसे ही हैं। ये सब ऐसे मिले हुए हैं सब। सर गरीब का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। तो गरीब तो ये बात कर रहा है, जब से हुकूमत आई है गरीब ये कर रहा है, इससे पहले से भी कर रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद है, सियासतदान कोई नहीं है यहाँ पर। गरीब का फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह हमें लगता है कंट्रोल हो जाए। नहीं होगी। क्या वजह सर? ये बस इन लोगों के अपने चौंचले हैं, अपने खाने पीने के चौंचले हैं। गरीब आवाम का कोई नहीं कुछ। सर आपने आखिर उम्र की इतनी बहारें गुजारी हैं, आपने तो सारे दौर देखे हैं। मुशर्रफ के दौर में 3000 का राशन आता था, जो अब 20,000 का राशन आ रहा है। ये फर्क पड़ गया। ये फर्क पड़ गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे कि उन्होंने बताया कि इस वक्त राशन की ये कंडीशन है, आम बंदे की जो जिसने ये पैसे भरने हैं उसकी क्या कंडीशन होगी। आगे चलते हैं और और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, बताइएगा कि महंगाई आवाम रोती बिलकती है रोज़ाना की बुनियाद पर। मुस्लिम लीग नून की जो क़ियादत है उन्होंने भी खुद इस बात को कहा है अपने बयानात में कि महंगाई है, और वो खुद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही उन्होंने वो चार्जशीट पेश कर दी है। जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात को माना है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। तो जब हुकूमत खुद मान ले एक चीज़ को, फिर क्या करना चाहिए? फिर अवाम का तो मौक़िफ़ दुरुस्त है। अभी बात ये है कि अभी जो है ना, हर बंदे को, हर बच्चे को भी समझ आ चुकी है कि अभी हमारे सामने हो क्या रहा है। अभी मसला नून लीग और ये पीपल पार्टी, मौलाना साहब, इन सब का अब हर बंदे को पता है कि क्या स्टोरी है। तो मसला ये है कि अब पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है जिस इसने सीधा होना है या कोई इसमें और ज़्यादा खराबी होनी है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। तो आवाम तो कहती है कि महंगाई है, पेट्रोल महंगा है। अभी 272 रुपये लीटर आप पेट्रोल लेकर आए हैं, कुछ चलते हैं जी 272 रुपये, कुछ यानी आप जाते हैं और ऐसी बेबरकती भी है कि पेट्रोल डलवाते हैं उधर से ख़त्म हो जाता है। चीज़ें देखें, मशरूबात की कीमतें बढ़ गई हैं, सीमेंट है, बाकी दालें हैं, चीनी, हर चीज़ की गोया कीमत बढ़ गई है। महंगाई में जो अशिया हैं उनकी 35% उनमें महंगाई में मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर आम आवाम कहाँ जाएगी, क्या करेगी? आम आवाम का ये कि देखें, मेरी उम्र अब 63 साल हो चुकी है। अभी मुझे भी कुछ ये सियासत की इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी,
लेकिन जो इमरान खान ने हर बंदे को, हर बच्चे को एक शऊर दिया है ना, और एक समझ दी है कि हो क्या रहा है। ये जो महंगाई का, तो ये तो शुरू से महंगाई, हम आप लोग भी है ना, ये एक ही चीज़ पे बात कर रहे होते हैं, महंगाई होगी या महंगाई कम होगी। आपको इससे ऊपर देखना है कि महंगाई होती क्यों है, महंगाई मुल्क को चलाने का सिस्टम क्या है। सर हम तो वो भी बताते हैं, ये बिग न्यूज़ प्रोग्राम जो बिग न्यूज़ है उसको कवर कर रहा है, और बिग न्यूज़ ये है कि अवाम महंगाई के हाथों परेशान है। हर बंदा, ये रिक्शे वाले हैं, इन्हें सवारी नहीं मिल रही, सामने आके खड़े हो गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो खाली रिक्शा इनका दिखाइएगा ज़रा, वो अपना खाली रिक्शा हमें दिखा रहे हैं। ये है सर न्यूज़ जो कि हम इधर लेकर आए, आवाम का मसला आपको बताने आए हैं, लोगों को दिखाने आए हैं, आपकी आवाज़ पहुंचाने आए हैं। हमारी आवाज़ ये है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो आवाम को इधर फंसाया हुआ है। पेट्रोल ऊपर चला गया, पेट्रोल कम हो गया, जो पेट्रोल करने वाले वो क्या कर रहे हैं और मुल्क कैसे चलता है, ये आप भी है ना इस पे बात करें कि मुल्क निज़ाम कैसे चलता है। यही तो बात मैंने आपको, निज़ाम को चलाने वाले कौन है जो खराबी कर रहे थे और कर रहे हैं, और आप इस निज़ाम ने कैसे बेहतर होना है। ये महंगाई को छोड़ दें, ये मुल्क दवालिया क्यों पहुंचा है इस, जब मुल्क एक बंदा चला रहा था वो उसको 5 साल तो पूरे कर लेने देते हो। किसे सर, किसे? इमरान खान साहब को। सर मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा है कि इमरान खान साहब ने दरन तख्ता कर दिए मुल्क का। उसने मुल्क को ये अगर वो 5 साल चलाता है ना, तो आप इस वक्त बहुत अच्छी हालत में होते हैं, हम लोग बड़ी अच्छी हालत में होते हैं। ਸਹੀ ਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਪਵਾਉਣੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ 1600 रुपए ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ 5000 ਤੇ कह रहे 5 साल मिल जाते तो इमरान खान साहब ने। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ उन्होंने कहा कि 5 साल अगर मिल जाते तो तरक्की हो जानी थी, ऐसे ही ਤਰੱਕੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ 1.5 साल में तरक्की हो जानी थी, मुझे ये बताएं। 1.5 ਸਾਲ ਜੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 3 सालों में नहीं हुई तो 1.5 साल में तरक्की हो जाएगी। ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 130 रुपए 40 रुपए घी था, अब घी जब इमरान साहब आए हैं तो घी 400-500 पे चला गया। ਹੁਣ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ तो क्या हुआ है, पेट्रोल के 150 रुपए पे 65 से 150 पे ले गया इमरान खान। 330 रुपए 20 रुपए बेच रही, 330 रुपए 20 रुपए। क्या करते हैं हम? अगर ये वाली आवाम ये कह रही है ना, तो फिर अभी जो हो रहा है फिर होने दे। फिर आप भी अवाम है, हम भी अवाम है, वो भी अवाम। ये आवाम देखे ना, मेरे में एक मिनट अब बात सुनो। 1.5 साल बकाया बचा था, उसमें क्या करना था उन्होंने? सर 3.5 साल का भी उनका मतलब है कि 3.5 साल खान साहब को मिले। साल बाहर, ये है यहाँ की आवाम जिनको ना पढ़ने दिया गया, ना इनको शऊर दिया गया। इनको मैंने अभी पहली बात आपको दी थी, इनको इधर ही फंसा के रखा कि महंगा हो गया सस्ता हो गया, महंगा हो गया सस्ता हो गया। इसके अलावा जो तरीकाकार है, जो मुल्क चलता कैसे है, इकॉनमी कैसे चलती है, आपको पता है ना। ये तो मतलब इनके बाद मैं इनसे बहस नहीं करना तो चाहता। हुक्मरानों को इकॉनमी कैसे चलती है, जिन्होंने हुक्मरानी करनी है, ये तो उन्हें ही सर पता है। तो ये इकॉनमी के आप जब वो इमरान खान गया उसका ले ले और आज का ले ले, वो क्या फ़र्क है। सर आप सुने, वो कह रहे हैं कि खान साहब जब छोड़ के गए थे उस वक्त की इकॉनमी देख लें, अब की देख लें, बड़ा फ़र्क है। क्या बड़ा फर्क है, बिल्कुल मुआहदे जो गलत हुए वो कह रहे खान साहब ये नहीं सही अपनी जगह पे छोड़ के गए थे, अब ये कहने जा रहे हैं वो करनी है जो मजदूरी करनी, जो हमें मजदूरी नहीं लग रही तो काम क्या कैसे चले। अब ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, कोई भी नहीं कर रहा सही। 2 रुपए की रोटी थी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।
ਚਲੋ ਜੀ ਲੈ ਉਹ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਜੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੋ ਟਾਵਰ ਮੀਆਂ ਸੋ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਟਾਵਰ ਉਧਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇੱਥੇ। आशिफ ਦਾ दौर ठीक सी 65 रुपए लीटर सी 65 तो 150 चला गया। इमरान खान दौर पे भी कह रहे थे जी 300 रुपए में जाएगा। इमरान साहब ने खुद कहा था 300 रुपए में तेल जाएगा। अब तेल चला गया है 300 रुपए, सवाल ही नहीं है। ये फर्क है जो हुक्मरान पीछे चलते रहे हैं ना, उन्होंने इस आवाम को, इस भाई को, उस भाई को वो वाली अकल नहीं आने दी जो आनी चाहिए थी। मैं तो बाहर रहा हूँ, मुझे तो कुछ चीज़ों का पता है, मुझे समझ है। ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। पैसे की गल ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। आप कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? सर जी बात ये है, अगर ये जो टैक्स बने हैं ना, ये गरीबों पे सारा बोझ है। ये अमीरों पे भी टैक्स लगना चाहिए, कोई ऐसा बनाना चाहिए प्लान भी जो गरीबों पे, जो अमीर है ना उनको भी टैक्स बनना चाहिए। टैक्स तो सबके लिए है, टैक्स तो सबके लिए है। इमरान खान के दौर में, अब मुझे तो याद नहीं, आपको ज़्यादा याद होगा, डैम बन रहे थे। ये अभी खाने एक मिनट, अभी भी बन रहे हैं, चाइना पाकिस्तान बना रहे हैं, बादशाह डैम, दूसरे छोटे छोटे बन रहे हैं, 10 डैम बन रहे हैं, ठीक है, वो 30 में जाके मुकम्मल होने हैं। ज़्यादा बनने शुरू हुए। इमरान खान के वादे कर वो रखा गया था ना बना हुआ, वो अभी भी बन रहे हैं। टैक्स नहीं लगाने मैंने। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। सेहत कार्ड बंद कर दिता, खुश हो तुसी? 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੈ नहीं ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। सेहत कार्ड बनाया तो हमारा कौन सा इलाज हो रहा था, वो कब दिया? वो कहते हैं सेहत कार्ड है खान साहब का, किसी को भी नहीं मिला। जब जाते हैं खिड़की आपको नहीं मिला? हैदर कुछ टेस्ट ही नहीं करते मेरी बेगम मिला ही नहीं। इनको छोड़ दे, मैं इनसे बहस नहीं हो सकती। कह रहे हार्ट की मरीज है बेगम और सर उसे भी सहूलत नहीं मिली। वो चीजें चला रहा था, अगर उसके बंद हो गया रिकॉर्ड ही वो खत्म हो गए हैं। हम गए हैं खुद। वो कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड कार्ड नहीं लेना, अच्छा सिर्फ शनाख्ती कार्ड जाके उत्थे अस्पताल दिखा, अच्छा वो तेनू पूरा सारा कुछ मिलेगा। चलो जी ठीक है, ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। वो जारी है। शनाख्ती कार्ड आधी आवाम ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। शनाख्ती कार्ड ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲਾਜ। खैर करे जी, वो बनाएंगे जब जरूरत आई। ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ आप उन्हें देखें, वो कह रहे हैं। आपको क्या लगता है हल क्या है? कौन नजर आता है आपको इस महंगाई का? इस महंगाई के फरियत से आप लोगों की कौन जान छुड़वाएगा? अल्लाह ही है। अल्लाह ही है। जब ये इमरान वो शहबाज शरीफ गए थे किसी से फंड लेने के लिए, भी सलाब गरीबों के लिए थे, इमरान साहब ने क्या कहा था? भीख मांगने के लिए कहे। हम कौन सा भी तख्त पे बैठे हुए, वो जो मांगने गया था भी फंड दे दो गरीबों को, तो हम कौन सा भी तख्त पे बैठे हुए हैं जो इधर से बहुत सस्ती चीजें हैं। वो आवाम है, जब ये सैलाब आया है ना, 70 के 73 फ्लाइटां आईਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 73 ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੈਮੇ ਆਏ? बिल्कुल सर दिखाया। नहीं दिखाया, मैं नहीं आप देखा। check मैं रोज कीजिए टीवी दे के बैठा हूँ ना, मैं ARY सारे चैनल देखना, किसी चैनल ने पूरा नहीं दिखाया कि वो चीज़ां कितने सी, किधर गई ने वो चीज़ां। तुसी वो बाजारां च विक रही ने। मौलवी ले गए, मौलाना साहब ले गए, कहाँ गया है फिर? कुछ हमें भी तो बताए ना। बताएं, वो कह रहे हैं हमें भी तो बताएं। ਜਦੋਂ ਤੱਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। कौन सा बंदा सर? इमरान खान वो बंदा सही है आप? इससे अच्छा, इससे कायदे आजम के बाद ये बंदा है जो लीडर है। वो कह रहे कायदे आजम के बाद लीडर है इमरान। होंगे जो उनके ये है भी हमें चाहिए जी ये असुलतें, हमें चाहिए जी पेट्रोल सस्ता, हमें चाहिए जी ये खाने पीने के लिए बच्चों के लिए, वो नहीं है। हम सड़कों पे आए पड़े हैं, रक्षे देख लें, ये सब लाइनें लगी हैं, कोई सवारी नहीं है, कोई रौनक नहीं है। आप देख लें, सब घरों में लॉक हो गए, मैं समझ गए हैं।
तो इसकी वजह क्या है? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨਿਕਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ लीडर तो बगैर जिस दिन ये तंग होए और बाहर आए ना उस दिन है मुल्क सही हो जाएगा। क्या सर किसी की लीड करने की ज़रूरत नहीं, कोई लीड करे? आप कह रहे हैं निकलें, लेकिन निकलने के लिए भी आवाम को लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप तो बैठा है गोलियां खा के, उसको क्या ये कौन मान रहा है? वो कह रहे हैं कि लीडर तो वो गोलियां खा के बैठा कर रही हैं, उन्होंने कोई नहीं निकलना। सर किसकी बात? इमरान खान साहब की बात करें। जमान पार्क में अदालत भी देने जा रहे हैं, जाएगा अदालत तो हम उनको करें। आवाम के लिए उन्होंने गोलियां तक खा ली हैं, वो आप लोगों के लिए बैठे हैं। मैं ये तो हम नहीं कह रहे भी नहीं खाएं, मगर खाएंगे, मगर जल्द से कराए हैं। उन्होंने बात अपनी मनवाई है, वापस आ गए हैं, ठीक है, वो तो हम मानते हैं भी चलो उनको गोलियां लगी हैं, ये हुआ है, हमें ये इस बात पे अफसोस भी है भी यार अच्छा लीडर है। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਮਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਥਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ? उन्होंने आपका मतलब है उन्हें काम नहीं करने दी। फंड कितना आया? ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? तो फंड पार्टी वास्ते आया, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते तो नहीं आया। उन्हें कह देता मेरी पार्टी वास्ते आया, ਤੁਹਾਡੇ फंड आया तो कहाँ पे गया? वो कह रहे थे भी मेरी पार्टी के लिए आया, आवाम के लिए नहीं आया। कोरोना फंड सर कह रहे हैं पार्टी के लिए आया। सलाब जो आया है, सलाब आया। उन्होंने कहा फंड कहाँ गया है? वो मेरी पार्टी के लिए आया है। सुना नहीं है ये आप लोगों ने? क्या फिर आप क्या समझते हैं? अवाम है, दुखी अवाम है, इनके जज्बात। दुखी अवाम का एक इलाज है, एक इलाज है, एक इलाज क्या क्या? ਜ਼ਹਿਰ की गोली दे के मार दो। मार दो। इलाज है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मैं तो यही कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो जब उन्होंने कहा इमरान खान तो एक जरिया हमारे मुल्क को तो अल्लाह पाक ही बचा सकता है। इमरान खान तो एक जरिया है बस, समझ गए, मुल्क को तो सिर्फ अल्लाह पाक ही बचा अल्लाह ही सकता है। बचा सकता है। बचा नहीं सकता कोई ना इमरान खान ना नवाज कुछ शरीफ। भी नहीं है इनके हाथ में। खान साहब उधर गोलियां खान साहब को लगी हैं, उन्होंने क्या अवाम के लिए? ਭਾਜੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਵੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰ? फिर ये बताएं कि अवाम जो है इस वक्त, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, अवाम तो परेशान है, तो क्या इस वक्त कोई लीडरशिप अभी इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की पीडीएम के साथ जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो अवाम को फ़ायदा देगी मज़ीद? सर जी अवाम सारी इमरान खान के मैंने साथ ये है, है, हमारे साथ कोई पता नहीं है, अल्लाह पाक को। अवाम सारी इमरान खान के साथ है। जब अवाम नून लीग के साथ नहीं होगी, वो अपना सारा गुस्सा अवाम के ऊपर निकाल रहे हैं महंगाई करके, ताकि अवाम तंग आके इमरान खान का साथ छोड़ दे, लेकिन हुकूमत साथ नहीं छोड़ेगी। बात नहीं है। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। कोरोना में जब फंड आया था बाहर से, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम भी तो निकाला था ना, वो लोगों को भूल गया कह है। रहे हैं कि खान साहब ने एहसास प्रोग्राम निकाला ठीक था। है, मैं खुद वालदा को लेके गया था, 14,000 रुपये वो लेके आई थी, ठीक है। उसके साथ बंदों की इतनी लाइनें लगी हुई थी हमारे शहर में, ठीक है। आपको पैसे मिले थे? जी हम लेके आए। सर वो एहसास प्रोग्राम से फायदा लिया। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ बात ਸਕੀਮ सुने, ਹੈ ਨਾ। अब शहबाज जी को बताइए, वो एहसास प्रोग्राम खत्म कर दिया उन्होंने। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। 4,000 रुपया मिला लोगों को। ਪੈਸੇ पहले 12 मिलते थे खान साहब के दौर में, 14 किया है 14 किया था, वो बेनजीर के सिर्फ औरतों को मिलते हैं। 18 मिल रहे हैं। बात सुने, इमरान खान जब आए थे ना, जब वो फंड आया था, पहले मिलता था 12,000 रुपये,
जब ये कोरोना आया फंड आया पूरे आपकी भाई आपकी बताया आप कितने मिल रहे हैं? लेकिन इमरान खान ने मर्दों को भी दिए थे ना, पहले औरतों को मिले थे। अब कितने मिल रहे हैं? 4000 अब खत्म हो गया, 4000 ही मिलता है, ये तो खत्म हो गए हैं। बेनजीर का मिल रहा है, ਓਏ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ बेनजीर का मिल रहा है यार, क्या हो गया है? बेनजीर का मिल रहा है मुझको। 60 नहीं बताएं मिलते। कि अवाम को पैसे ही सिर्फ देने हैं या इन्हें कोई मंसूबे लगा के देने हैं, इन्हें रोजगार देना है? मंसूबे नहीं लगाने, इनको समझाना है। इनको जो समझाया नहीं गया, वो बेचारा जो समझा के तकरीरों में, मतलब वो हर तकरीर में जो बातें बता रहे हैं ना, वो कुछ अवाम को वो 70% समझ आ गई है। जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ हैं जो नहीं, वो कह रहे हैं कि बताया अवाम को, तो आपको नहीं लगता अवाम को एक शऊर दिया है? शहर तो दिया है, तो क्या फायदा मिला हमें? ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ये कहा है उन्होंने? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ क्या ਕਹਿੰਦਾ हमें सिला मिला? उसका चीज का सिला भी मिला है हमें? कोई सिला नहीं मिला। वोट भी हमने इमरान बताएं आपको क्या नजर आ रहा है? हमने वोट भी इमरान साहब को दिया है, मगर सिला नहीं मिला। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 10000 ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 10000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਯਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭਰੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ। ये नाज़रीन आप सुन रहे थे कि जो भी मामलात हैं, मजदूर आदमी जो है उसके लिए परेशानी हुई है। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। निज़ाम को चलाने वाले कौन है जो खराबी कर रहे थे और कर रहे हैं? आवाम ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇੱਥੇ। हमने वोट भी इमरान साहब को दिया है, मगर सिला नहीं मिला। कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम नहीं हो रहा, और इससे महंगाई बढ़ती जा रही है। हिकमत अमली भी तो करें, बातों से कुछ नहीं होता। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕ ਹੀ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। इनको छोड़ देना चाहिए, करेंगे बस में बात नहीं है। पेट्रोल 10 रुपये बढ़ता है, साथ ही उसके सब्जी का रेट बढ़ जाता है, तमाम जितनी ज़रूरियात ज़िंदगियाँ सबका रेट बढ़ जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी महंगाई, जिसकी वजह से एक आम बंदा, मिडिल क्लास तबका परेशान होकर रह गया है। इसी मामले पर बात करते हैं, आगे चलते हैं और और लोगों से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है जी? मेरा नाम पत्रस बुखारी। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त महंगाई अपने बिल्कुल अरूज पर है और महंगाई में गरीब आवाम तो चीख उठी है। मुस्लिम लीग नून की क़ियादत भी बोल पड़ी है महंगाई के ख़िलाफ़, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब और ऐसे जो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? ये बात कदरे बेत उन्होंने सही कही है, क्योंकि हमारे पास अब कोई इतना पैसा नहीं है। आपने देखा है कि जो हमारे आला अफसरान हैं तो उनको आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मसलन कि हमारे पास इतनी अपनी अगर हमारे पास कोई जो भी कमाई होती है वो अपने लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि बाहर से हम मंगाते हैं। और मैं देखता हूँ कि 1947 से लेकर अब तक हम लोगों के पैसों पर ही कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पर कोई कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम नहीं हो रहा, और इससे महंगाई बढ़ती जा रही है। इसकी हिकमत अमली होनी चाहिए। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि जैसे हम जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, आला अफसरान हैं, उनको हम गाड़ियाँ देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, घर देते हैं, जबकि उनके पास ऑलरेडी सैलरी इतनी होती है, तो गरीब के ऊपर जो बोझ डालते जाते हैं और बाकी लोगों को फैसिलिटीज देते हैं। आप ऐसी हिकमत अमली पहनाएं ताकि लोग जो है बेहतरी की तरफ जाएं, ना कि आप एक बंदे को फैसिलिटीज दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं और बाकी जो गरीब, अब क्या हल इसका निकाल सकते हैं? अब बाहर से पैसा लेकर इस ऐसे तो गुजारा नहीं हो। अपने अंदर कोई ऐसा करो, मसलन कि जितना आपके पास पैसा है, हम देखते हैं कि मेरे पास 20,000 है, मैं उसके मुताबिक भी ना गुजारता हूँ। अगर आपके पास इतना पैसा है आप उसके मुताबिक गुजारें, ना कि बाहर पर डिपेंड करें, और वो जब पैसा आता है पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर जाता है। ये बात आपकी दुरुस्त है। हमने पाकिस्तान ने 23 दफ़ा IMF का प्रोग्राम लिया है, यानी 23 दफ़ा IMF से कर्ज लिया है। हम 23 दफ़ा लेते ही चले आ रहे हैं। तो ये आपकी बात यहाँ पर काबिल गौर है कि हमें भी अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी चाहिए मुल्क में। हालांकि हमारे मुल्क की जो आवाम है उनके अच्छे ज़हीन लोग हैं, टैलेंट है, तालीम है, इसके अलावा हमारे पास कुदरती वसाइल हैं, तो उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए।
क्या ख्याल है? बिल्कुल, हमारे पास ज़िंदगी की हर चीज़ है। मौसम अच्छे हैं, आपने देखा गंदम है हमारे पास काफ़ी है लेकिन हमें मिलती नहीं है। और दूसरे नंबर पर देखें तो वो अफ़गानिस्तान के भी सरहद पर 40-40 ट्रक 200 ट्रक खड़े हैं प्याज के, और वो पूछें तो वो कहते हैं जी मदरसों को जा रहे हैं, जबकि अपने लिए हमारे पास पूरी नहीं चीज़ें हो रही। तो ये भी चीज़ें काबिल गौर है। आपने देखा है हर तीसरा बंदा इधर अफ़गानी है जहाँ पठान है। तो अगर आप इन पर भी गौर करें तो कुछ बेहतर हो सकता है। तो और मसला जैसे जो ये तो मुनासिब नहीं है कि हम कहते हैं कि कश्मीर के पीछे हम बहुत खर्च कर सकते हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन अभी मिला नहीं है। अब दूसरी तरफ जाएँ, बांग्लादेश हमारे पास था, वो गया, और जो आज़ाद कश्मीर पर उस पर हमारी हुकूमत नहीं है। तो ये हम मांगते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। अकल हिकमत, इतनी हुकूमतें आई हैं, इतनी गई हैं, लेकिन किसी ने भी कोई ये नहीं किया कर्जा कम करें जहाँ अवाम को बेहतर करें, बल्कि अवाम इसी तरह पिछती जा रही है। और ये हकीकत है कि हमारा मुल्क डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है और IMF के पास जाते हैं और हम परेशान होते जा रहे हैं। इस हुकूमत के जो मुखालिफिन थे इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट के, और ये जो PDM की गवर्नमेंट है, आखिर कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन, तो इनके इस गवर्नमेंट के जो मुखालिफ हैं पार्टीज़, उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो डिफ़ाल्ट कर चुका है। तो अब ख्वाजा आसिफ ने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने इस बात का कहा है कि यकीनन हम इसमें जो है ना वो डिफ़ाल्ट कर चुके हैं। तो इस सूरत में क्या होना चाहिए कि अब जब उन्होंने कबूल ही कर ली है कि मुल्क डिफ़ाल्ट कर गया है, अब आगे क्या करना चाहिए? अब हल यही है कि अगर इलेक्शन हो जाए ना तो मेरे ख्याल शायद ये मसले क्लियर हो जाए। तो इसलिए हमारी कबीना भी जैसे बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। आपने पिछले दिन देखा है अमेरिका में इतनी आबादी है तो उनके वज़ीर 17 हैं, इंडिया की इतनी ज़्यादा आबादी है और इंडिया की अभी तक वो अपनी टूटी फूटी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बाहर से मंगा के तो वो यूज़ करते हैं, नहीं वो बल्कि वो अब देखो ना इंडिया मेरे ख्याल के मुताबिक पहले नंबर पर आ रहा है और हम डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहे हैं। और वैसे कह रहे हैं कि हम कश्मीर लेंगे, ये कह रहे हैं। अब हिकमत अमली भी तो कर रहे हैं, बातों से कुछ नहीं होता, अगर कुछ करके दिखाना होता है। और ये हर कोई जितने भी आए हैं, ये मसलन के शहबाज शरीफ वगैरह देखो कितनी हुकूमतें ली हैं लेकिन बेहतरी कोई नहीं आई। बाकी जो भी है मैंने तो अभी बेहतरी की तरफ नहीं देखा, बल्कि जो पिछले दिनों में मेरी उम्र तकरीबन 55 है, तो मैंने जो 5 रुपये किलो घी ली है और 40 रुपये मन गंदम खरीदी हुई है। तो अब क्या है, अब तो वो 200-250 रुपये किलो मिल रही हैं चीज़ें, और चावल 400 रुपये है। इतनी महंगाई हो गई है और सैलरी उतनी है बल्कि कम ही हो रही हैं, और बिल्स वगैरह इतने ज़्यादा हो गए हैं, और ज़िंदगी तो नहायत मुतासर हुई है, परेशानी हुई है। बाकी इसका अब कोई मौजज़ा ही है, खुदा करे कि जब पाकिस्तान हमारा बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। ओके जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक कुल्फ़ी फ़रोश मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, महंगाई की तो बड़ी गर्मी है, कुल्फ़ियों से ठंडी करते हैं लोगों की ये गर्मी? जी सर, ये बनी इसीलिए लोगों को ठंडा करने के लिए, और महंगाई तो सर बहुत है, महंगाई की क्या बात करें। कैसा चल रहा है काम सर अभी तो ठीक है, महंगाई की वजह से थोड़ा स्लो है काम, लेकिन अल्लाह पाक करम करेगा। पहले लोगों के पास क्योंकि खाने की बात सबसे पहले आती है, खाने के पैसे हों फिर बंदा बाहर की चीज़ें भी खाता है। लोगों के पास अब जो मामलात हैं, जैसे महंगाई है, क्या लोगों के पास आमदनियाँ इतनी कम हैं कि वो बाहर की चीज़ें नहीं ख़रीद सकते? जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आजकल कैसे महंगाई जा रही है, वो हमसे क्या लेने, वो बाहर भी नहीं निकल सकते, गरीब लोग तो निकल भी नहीं सकता, लेकिन हम लोग ना हमारे आपका तो उन लोगों के साथ रोज़गार वाबस्ता है ना, वो आएंगे ये खाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो दिल की तस्कीन के लिए, खुशी के लिए खाई जाती हैं गर्मी के मौसम में। तो आपका कारोबार को सही दिहाड़ी लग जाती है? जी शुक्र है सर, अल्लाह पाक के करम, ये बड़े लोगों की मदद से हमारा काम चल जाता है, लेकिन जो महंगाई है गरीब लोग तो हमारे पास भी नहीं आता। अच्छा जी, ऐसे हम लोग चाहते हैं कि वो आए। ये कुल्फ़ी जो है, ये जो आम बंदा है, गरीब बंदा है, खुशी से खा लेता है, मुनासिब कीमत की होती है। 10, 20, 30 रुपए की कुल्फ़ी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी गरीब लोग हमारे पास नहीं आ रहे, क्योंकि वो आएंगे हमारा काम चलेगा, हम भी गरीब हैं, और ये बड़े लोग ना तो हम तो वैसे भी
अच्छा मुझे बताएं कि इसमें दूध डलता है और क्या खोया डलता है? जी सर, खोया लेते हैं बना बनाया हम, और दूध लेते हैं। क्या क्या डलता है और इस कुल्फी बनाने में? खोया डलता है और दूध डलता है, उसको बनाकर हम। चीनी? जी चीनी। चीनी कितने की है अब, क्या रेट चल रहा है? चीनी मेरे का 110-20 रुपए की किलो होगी। बिल्कुल, ये कीमत है। अब पहले जो आप 50 की लेते थे, 60 की लेते थे, 70 की भी ली, अब 100, 110, 120 ये जो रेट है, क्या इसमें बर्दाश्त कर लेते हैं इतनी महंगाई आप? सर पहले जब सस्ती थी हमारा काम भी ठीक था, अब महंगी होगी, काम भी बहुत कम है, और बस रोज़ी का निज़ाम चल रहा है। बस ये 3 टाइम की खाना खा रहे हैं और कुछ नहीं बन रहा है इसमें से। कोई और तो सेविंग वगैरह, पैसे जमा वगैरह हो जाते हैं या सिर्फ खाना ही पूरा हो रहा है? नहीं सर, अब जो हालात जा रहे हैं सिर्फ खाना ही पूरा हो रहा है। ये बात सिर्फ हम लोगों ने खाने का निज़ाम चलाया हुआ है बस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे भाई का, पहले ये उधर हमारे साथ खड़े थे, अब ये इधर से आ रहे थे। गरीब बंदे की, आम बंदे की यही कोशिश होती है कि वो सारा दिन मेहनत करे, 12 घंटे 14 घंटे करे, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के लिए लेके जाए। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो ये नाज़रीन आपने देखा, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम जी खुर्शीद अहमद। इसी सब क्या करते हैं? रिक्शा चलाना जी। इधर अकेले खड़े हैं, कोई सवारी वगैरह? सवारी है कौन जी, सारे ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਟੋਰ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ये पेट्रोल में इसमें यूज़ होता है या LPG? ਪੈਟਰੋਲ ਜੀ, LPG ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ LPG ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ। क्यों सर? ਉਹ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰ देर से लाइन में खड़े थे 1.5-2 घंटे लग गया, मेरी बारी है तो आटा खत्म हो गया और 1.5-2 घंटे ज़ाया चले गए। घ्यो जरा गंदा घ्यो से नस नहीं साढ़े के माड़ा गुजारा करीदा वो अगे मिलता से 400 वो हुण हो गया 500 जो चंगा घ्यो है जो बंदे खाते हैं, इस डंगर सानू डंगर समझा है, अगला और रेट दे रहा है, कोई चेक करना नहीं आ रहा की हो रहा की नहीं हो रहा। एक बंदे का रेट हो रहे चलो एक रेट तो होए ना यार, महंगाई रोक ही लैन किसी पासे। रुकती नजर आ रही है? नहीं रुकनी नहीं है, कहीं जानी है। आप देन दी रेंट टैक्स है सी ना, वो गरीब किसी नहीं मिल रही। वो जिन्हों के घर चंगा वाला घर चल रहा है ना, उन्होंने मिल रहे हैं, मुलाजमान नूं भी बंदियां नूं भी। जिहड़े गरीब ने उन्होंने बंद करता। ये बात ये है कि महंगाई से भाई परेशान है, न सिर्फ भाई बल्कि पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम है, तमाम परेशान है। अब तो हुकूमत के अपनी जो क़यादत है इस वक्त, जो PDM हुकूमत की जो अपनी क़यादत है, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, वो ख़ुद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल उठे हैं महंगाई पे। क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हालात किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? हालात वाकई समझ से बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है। यार देखें, दिन ब दिन हालात ख़राब हैं। ये PDM जो जितने भी इकट्ठे हुए थे 14 जमातें, इन्होंने यही किया था कि महंगाई के खिलाफ उठे थे। अब महंगाई के खिलाफ इन्होंने अवाम को ही दबा दिया। अब देखिए घी का रेट जो है ना 630 रुपये पर kg है, ठीक है। अब जो एक बंदा यहाँ, हाँ वो वही बात कर रहा हूँ ना कि ये हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेकार हुकूमत है, इनको छोड़ देना चाहिए। अगर इनके बस में बात नहीं है इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, बाहर छोड़ देना चाहिए। अपनी क़यादत भी उनके खिलाफ है, तो ये इसका आखिरी हल ये काम नहीं है, बिल्कुल है बहुत। अभी इन्हीं के बंदे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हो गया। ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में कहा है एक तकरीर के दौरान कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मैं तो कह रहा हूँ भैया ये बिल्कुल फारग हैं, कसम से इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये छोड़ देंगे, इनकी बस की बात नहीं। मैं देखिए घर पिंड में ताला मार के आया, एक मेरी बीवी रहती है तो मोटर चलाने की 8 दिन बाद टैंकी भरनी है, और घर 5000 रुपये बिल आया पे बत्ती का। मैं इतने लाहौर धक्के खाने पर तैयारियां करता फिरना। 800 रुपये गैस का बिल आंदी ही नहीं करे, दसो किहड़े पासे जाइए। असं मेहनत ऐसी मरियम नमाज आई है जी, वो आ गए ने गरीबों के हक च बहुत चंगे ने जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मुनव्वर भट्ट नाम है मेरा। भट्ट साहब किधर जा रहे थे? महंगाई का दौर है, बाइक आपके साथ है, 272 रुपये लीटर पेट्रोल, महंगाई अपनी अरूज पर है, अवाम की चीखें निकल गई हैं। कहाँ जा रहे थे? मैं तो मार्केट करता हूँ। इस चीज़ की सर? ये आइसक्रीम की मार्केट करता हूँ, वाल्द आइसक्रीम की। तो ये बाइक पे ही सारा दिन करते हैं। अच्छा बात को तो डायरेक्टली इफेक्ट हुआ होगा, ये सारी जो पेट्रोल की महंगाई होगी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इवन के जो बड़े रऊसाए हैं, जो बड़े साहिब सरवत लोग हैं ना, वो भी इंतहाई परेशान हैं।
क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो कम हो गया है, ठीक है जी। जबकि जो दुकानदार हैं, जो आम लोग हैं, वो इंतहाई परेशान हैं। उसकी वजूहत क्या हैं? उसकी एक तो पेट्रोल जब महंगा होता है, बेसिक ये चीज़ है, ये पेट्रोल जो ये हिट करता है तमाम चीज़ों को। आपकी जो कन्वींसेस हैं, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, आपकी अशिया पे, सब पे ये लागू होता है। आप पेट्रोल एक 10 रुपये बढ़ता है, साथ ही उसके सब्ज़ी का रेट बढ़ जाता है, तमाम जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं सब का रेट बढ़ जाता है। मैं एक बात जानता हूँ, देखें मैंने ज़ियाउल हक का दौर देखा है, मैंने भट्टो का दौर देखा है, ठीक है। छोटी उम्र थी भट्टो की, तो जब मैंने देखा था, ठीक है जी। ज़ियाउल हक का दौर मैंने पूरा देखा है, ठीक है। और जब उसका जो त्यारा ब्लास्ट हुआ उस वक़्त मैं 9th और 10th में पढ़ रहा था, ठीक है जी। और इवन के महंगाई का नामो निशान तक न था, ना फहाशी थी, ना औरियानी थी। सर पे दुपट्टा लेके इशरत फातिमा खबरें पढ़ती थी, ठीक है जी। और इवन के आपको 5 से 10 रुपये के किलो घी मिलता था, 5-6 रुपये आपको चीनी मिलती थी, ठीक है। और बाकी ये कि इतनी महंगाई दिन ब दिन हो रही है, इसका सबब क्या है, मुहर्रकात क्या है, ये आपने देखने हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान में ये इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है। आज तक इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि आज इस्लाम नाफिज हो जाए तो आधे जो बंदे हैं ना, आधा मुल्क जो है वो उनके हाथ कट जाएं, उनके पाँव कट जाएं, गर्दनें उतर जाएं। ये एक दफ़ा आज इस्लाम एक दिन के लिए नाफिज कर दें, ठीक है जी, तो तमाम चीज़ें अपनी नहज पे आ जाएंगी, अपनी बिल्कुल सिरात मुस्तकीम पे आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर साहब, ये बताइएगा, महंगाई अपने अरूज पर है, आम आवाम जो है वो तो महंगाई के ख़िलाफ़ रोज़ाना बोलती है, आप सुनते भी हैं, रोज़ मीडिया पर अखबारात में ख़बरें आती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट हो उसके अपने वज़रा और क़यादत अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल उठे कि महंगाई है, महंगाई तो यही इस हुकूमत में हुआ है। तो क्या समझते हैं कि अब आगे क्या इसका मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि ख़ुद ये जो गवर्नमेंट है इसके अपने वज़ीर बोल उठें? सही है। असल में अब जो आगे फ्यूचर में नज़र आ रहा है, महंगाई कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और गरीब बंदे के लिए मैं जो बोलूँ, जैसे हम लोग हैं, इनकम वही है और ख़र्चे हमारे डबल हो गए हुए हैं। अगर एक चीज़ देखें, फ्यूल है, आज से अगर 6 माह पहले आप देख लें वो कितने का पर लीटर था, और आज देख लें 200 कुछ का लीटर है ना, 272। हाँ जी बिल्कुल। तो वो तो अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई है। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। सर, आम बंदा, एक गरीब बंदा है, रेडी बान है, वो तो मुतासर है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत पिस गया है। उसको हर तरह के टैक्सेस हैं, वो स्टेशनरी खरीदे टैक्सेस हैं, वो पेट्रोल पे टैक्स दे रहा है, वो LPG पे टैक्स दे रहा है, वो घरेलू सिलेंडर में टैक्सेस दे रहा है, हर चीज़ की महंगाई है। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा तबका लगता है जो मुतासर है? फिर देखिए, इसमें लो क्लास जो तबका है ना, जो डेली वेजेस पे हैं, जो दिहाड़ीदार बंदे हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिहाड़ीदार बंदा है, अगर उसकी डेली की दिहाड़ी 2000 लगा ले, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतनी नहीं है, अगर वो 2000 भी लेके जा रहा है, 800,000 रुपये, हाँ वही ना, मैं ऑन एन एवरेज लगा रहा हूँ, और वो भी डेली नहीं लगती। दिहाड़ी की बात करें, डेली नहीं लगती। अगर लग भी जाए, मेरे ख्याल से अगर 2000 भी वो डेली का ले रहा है, तो इस महंगाई में कुछ भी नहीं है 2000। अगर देखा जाए, घी देखें, 2000 भी कम है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर घी देख लें आप, डेली की रूटीन में घी ने यूज़ होना है, दूध घर में यूज़ होगा, ठीक है ना, आटा और इस तरह की जो दाल रोटी वगैरह पकेगी, ये तो डेली रूटीन की चीज़ें हैं। अगर वो 2000 को देखें, उसके बच्चे भी होंगे, स्कूल फ़ी भी होगी, अखराजात होंगे, तो जो है ना वो तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तो इसको जल्द से जल्द देखना चाहिए। शुक्रिया आप, जज़ाकल्लाह सो मच, थैंक यू। तो ये नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने आम आवाम से बात की, हमने जो मज़दूरदार तबका है, जो रिक्शे वाले हैं, उनसे भी बात की, जो रेडी बान है उनसे भी की, जो पढ़े लिखे हजरात हैं उनसे भी बात की। लेकिन सबका मुतालबा एक ही था कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और जब आम आवाम तो बोलती है, जब हुकूमत के वज़रा और पार्टी क़यादत ही
अपनी पार्टी के, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल उठे तो फिर ये एक यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन फिर बात वही है कि आम आवाम की बात सुननी चाहिए, आम आवाम के लिए ही आसानियों को तलाश करना चाहिए। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासर।